अब यहाँ पे देखेंगे आधुनिक बिहार हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो आधुनिक बिहार का आज पहला क्लास है, ठीक है। ध्यान रखें आधुनिक बिहार से अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। फारुखसियर के शासनकाल की बात करेंगे, कब से कब तक रहा फारुखसियर की शासनकाल, क्या बताएंगे? 1713 से 1719। तक बिहार में सूबेदार के रूप में, ठीक है, शहजादा मिर्जा अहमद को नाम मात्र के अधिकार दिए गए, और बंगाल में नाजिम सुजाउद्दीन को उसका सहायक नियुक्त किया गया, ठीक है। तो बात करेंगे बिहार में सूबेदार के रूप में शहजादा मिर्जा अहमद को बनाया गया, उसको नाम मात्र के अधिकार दिए गए, और बंगाल के नाजिम सुजाउद्दीन को उसका सहायक नियुक्त किया गया। सुजाउद्दीन ने बिहार का प्रशासन चलाने के नवाब अलवर्दी खान को उप नवाब या फिर नायब नवाब नियुक्त किया, ठीक है। तो अलवर्दी खान को सुजाउद्दीन ने ही मतलब क्या किया था, नवाब नियुक्त किया था, ठीक है। उप नवाब क्या नाम नियुक्त किया था, उप नवाब नियुक्त किया था। मार्च 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। सुजाउद्दीन जो था, जो कि अलवर्दी खान को नियुक्त किया था, पॉइंट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको कॉपी किताब में नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी सुजाउद्दीन का जो राजवंश जो था, जिसका नाम था, ठीक है, सरफराज खान, उसको मतलब हराता है, ठीक है। गिरिया के युद्ध में सुजाउद्दीन के राजवंशों को हराया, और 1740 में मुर्शिद कुली खान के वंशज, ठीक है, सरफराज खान को विस्थापित करके प्रत्यक्ष मतलब क्या किया, अधिकार कर लिया। तो गिरिया के युद्ध में सुजाउद्दीन के राजवंशों तथा 1740 में उसने मुर्शिद कुली खान के वंशज सरफराज खान का था, उसे भी पराजित किया, और मतलब प्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या कर लिया, बंगाल पे मतलब इसने क्या किया, अधिकार कर लिया, ठीक है। यही अलवर्दी खान था जिसने मतलब, ठीक है, ब्रिटिश जिसने मतलब गिरिया क्या का किया था, गिरिया को मधुमक्खी से किसने खालिद बंगाल को। मधुमक्खी से तो यही सब फर्जी अंग्रेजों खाना। का तुलना था। हाँ बिल्कुल ठीक है, अंग्रेजों अंग्रेजों की तुलना, यूरोपियन, अंग्रेजों नहीं, यूरोपियन की तुलना मधुमक्खी से की थी। किसकी तुलना, अंग्रेज का ही नहीं, केवल यूरोपियन की तुलना की थी, ठीक है। बिहार में प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के पश्चात अलवर्दी खान ने अपने पोते सिराजुद्दौला का बिहार का नाम मात्र का उपनवाब बना, ठीक है। अलवर्दी खान का पोता, पोता नहीं था, नाती था, ठीक है। क्या नाम था, सिराजुद्दौला का बिहार का उपनवाब बनाया गया था सिराजुद्दौला द्वारा, ठीक है। सिराजुद्दौला अलवर्दी खान के खिलाफ लाया गया विद्रोह वहां के तत्कालीन दीवान राजा जानकी रमन के द्वारा विफल कर दिया गया। सिराजुद्दौला के द्वारा अलवर्दी खान के खिलाफ विद्रोह लाया गया, जो कि वहां का तत्कालीन दीवान जो राजा जानकी राम के द्वारा विफल कर दिया गया। अलवर्दी खान ने 1733 में, ठीक है, अलवर्दी खान को 1733 ईस्वी में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। अलवर्दी खान को बिहार को कब डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया, 1733 में। किसने किया था, 17 हुसाम सुजाउद्दीन ने किया था। किसने किया था, सुजाउद्दीन ने। राजा जानकी राम के पश्चात राम नारायण को बिहार का दीवान बनाया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अलवर्दी खान की मृत्यु की बात करेंगे 1756 में हो गई, कब हो गई, 1756 में अलवर्दी खान 1756 की मृत्यु हो गई, और उसके बाद उसका नाती जो था कौन था, सिराजुद्दौला, वही मतलब क्या हुआ, बंगाल का मतलब क्या बना, नवाब बना। नवाब। नवाब। अब यहाँ पे सिराजुद्दौला के बहुत अधिक प्रतिद्वंदी थे, मतलब विरोधी थे। विरोधी में कौन कौन थे, तब पूर्णिया का नवाब की बात करें शौकत जंग, ठीक है, शौकत जंग था उसका चचेरा भाई था, वो उसका विरोधी था। सिराज की मौसी का नाम के घसीटी बेगम, घसीटी बेगम उसका विरोधी था। उसका सेनापति की बात करेंगे मीर जाफर, मीर जाफर भी उसका विरोधी था। मीर जाफर उसका सेनापति ही नहीं था, अलवर्दी खान का दामाद भी था, ठीक है। अलवर्दी खान का दामाद था मीर जाफर, मतलब ये एक तरह से सिराजुद्दौला का मौसा हो जाता था। क्या हो जाता था, सिराजुद्दौला का मौसा होता था, क्योंकि अलवर्दी खान की बेटा नहीं था, तीन बेटियां थी, ठीक है। तीन बेटियां में एक था सिराजुद्दौला होगा जो कि शासक बन गया, जो कि दामाद कौन था, मीर जाफर, तो सिराजुद्दौला का मौसा लगा, ठीक है। वो अपने आप को ज्यादा उपयुक्त शासक मानता था कंपेयर टू बात करेंगे सिराजुद्दौला, लेकिन सिराजुद्दौला का शासक बनाएगा, अलवर्दी खान को नहीं बनाएगा, इस वजह से मतलब वो दुश्मन बन गया, ठीक है। अब पूछेंगे तो सिराजुद्दौला के प्रमुख प्रतिद्वंदी की बात करेंगे तो शौकत चंद हो जाएगा, घसीटी बेगम हो जाएगा, मीर जाफर हो जाएगा, और यहाँ पे एक बैंकर का नाम था, बैंकर का नाम क्या है, राजवल्लभ। बैंकर का नाम क्या था, राजवल्लभ, जो कि कहाँ का था, कलकत्ता का बैंकर था, वो भी मतलब इनका विरोधी था, बंगाल का बैंकर था। अपने विरोधियों के दमन के क्रम में सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम को बंदी बना लिया था, मीर जाफर के स्थान पर मीर मदान को सेनापति नियुक्त किया। तो मीर जाफर को सेनापति से हटाकर मीर मदान को अपना सेनापति नियुक्त करता है, और घसीटी बेगम को मतलब क्या किया, बंदी बना लिया गया। अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में सिराज ने शौकत जंग को पराजित करके उसकी हत्या कर दी, ठीक है। तो शौकत जंग जो कि कहाँ का शासक था, तो ध्यान रखिए कहाँ का शासक था, शौकत जंग कहाँ का शासक था, और ऊपर तो बताया ना अभी, पूर्णिया कहाँ का। का था, पूर्णिया का पूर्णिया। नवाब था। पूर्णिया का पूर्णिया था। का नवाब था, उसको किस युद्ध में पराजित करता है, ठीक है, जो कि इसका क्या इसका मनिहारी शत्रु है, के किस मनिहारी, युद्ध में, मनिहारी के युद्ध में सर। बिल्कुल मनिहारी ध्यान के। में, मनिहारी के युद्ध में, ठीक है। देखिए यार, मनिहारी के युद्ध में मतलब क्या करता है, पराजित करता है और उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 23 जून 1757 का प्लासी नामक स्थान पे
ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजदौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के बीच में ऐतिहासिक प्लासी की लड़ाई हुई। ध्यान रखेंगे कहाँ पे होती है प्लासी की लड़ाई, मुर्शिदाबाद, जो कि भागीरथी नदी के किनारे पे हुए। सिराजदौला की पराजय हुई और कंपनी के नेतृत्व में लॉर्ड क्लाइव की मतलब जीत हो गई। ठीक है, तो प्लासी की लड़ाई में सिराजदौला पराजित होता है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव की बात करेंगे तो क्लाइव की मतलब क्या होती है, जीत होती है। ठीक है, प्लासी जीत की होती लड़ाई का है। नाम प्लासी इसलिए था क्योंकि वहां पे बहुत अधिक प्लास के पेड़ थे। भागीरथी नदी के किनारे ये लड़ाई होती है जिसमें सिराजदौला की पराजय होती है। प्लासी के युद्ध में अब पराजय का सबसे बड़ा काम की बात करेंगे तो मीर जाफर होता है, जो कि बहुत बड़ी संख्या में अपने सेना को लेकर अलग हो जाता है। ठीक है, प्लासी के युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया और उसके साथ पटना आया। लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया, लेकिन वह नाम मात्र का शासक था, जबकि वास्तविक सत्ता बिहार के नायाब, ठीक है, नाजिम राजा राम नारायण के हाथों में ही थी। मीरन जो था ना, मीर जाफर का पुत्र था, उसने मतलब क्या किया, इसका क्या सिराजदौला की हत्या भी कर दी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उसी के कहने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 2 उप दीवान नियुक्त किए। ठीक है, इसमें बंगाल के लिए कई बार पूछा, बंगाल के मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए सिताब राय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है तो उस समय बिहार के 2, ठीक है, बिहार के लिए मतलब 2 उप दीवान नियुक्त किए गए थे। ठीक है, बंगाल के लिए किसे नियुक्त किया गया था, बिहार के लिए, सॉरी राजा सॉरी, खान को। मतलब 2 उप रा, दीवान नियुक्त किए गए थे, जिसमें से बंगाल के लिए किसे, तो मोहम्मद रजा खान राजा को। खान को सर। अब बिहार के लिए किसे, सिताब राय को। क्या नाम था, सिताब राय सिताब को। राय बिहार के लिए थे, अब बंगाल के किताब लिए मोहम्मद रजा खान। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय की बात करें, अली गौहर नाम था। क्या नाम था, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था, अली गौहर। याद रखिएगा, अली पूछा जाता है। इसने 1760 में पटना में घेरा डाला, लेकिन कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे मार भगाया। तो ये जब 1760 में जब पटना को घेरा था तो किसने मतलब ब्रिटिश सेना का अधिकारी के नाम क्या था जिसने मतलब शाह आलम को भागा गया था, उसका नाम था नॉक्स कैप्टन नॉक्स। कैप्टन नॉक्स। क्या नाम था, नॉक्स कैप्टन कैप्टन नॉक्स। नॉक्स। अली गौहर का बिहार अभियान की बात करेंगे, 1765 में समाप्त हो गया, ध्यान में रखेंगे। अब मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करके, ठीक है, अंग्रेजों का सहयोग लिया। तो मुगल साम्राज्य जैसे आलमगीर द्वितीय की मृत्यु होती है, अली गौहर ने दिल्ली के सिंहासन पे क्या किया, अधिकार कर लिया और अंग्रेजों का सहयोग लिया। ठीक है, तो अली गौहर किसका नाम था, तो शाह आलम द्वितीय का नाम था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का नाम क्या था, अली गौहर था। ठीक है, जो कि मतलब किसके, आलमगीर द्वितीय के बाद मतलब क्या बनेगा, ये शासक बनेगा। पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री अली गौहर, पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में, ठीक है, अली गौहर का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये दूसरा शासक था। ठीक है, अली गौहर की बात करेंगे, अली गौहर की बात करेंगे, शाह आलम द्वितीय जो था दूसरा शासक था जिसका पटना में राज्याभिषेक हुआ था। इससे पहले कौन सा शासक था जिसका पटना में राज्याभिषेक हुआ था, तो क्या फर्रुखसियार बताएंगे। हाँ, तो बख्तियार फर्रुखसियार और शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फर्रुखसियार का नाम ध्यान रखेगा और शाह आलम द्वितीय का नाम ध्यान रखें, इन दोनों का राज्याभिषेक होता था। शाह आलम द्वितीय जो था अंग्रेजों के सहायता से ही मतलब ब्रिटिश क्या बोलते हैं मुगल शासक बना था। इसका कहाँ पे इसका राज्याभिषेक हुआ था, तो ध्यान में, कहाँ पे राज्याभिषेक हुआ था, क्या बताएंगे, पटना पटना की फैक्ट्री में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1760 में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक है, मीर जाफर को हटा दिया जाता है और उसके जगह पे मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, नवाब मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ ले गया, मुंगेर मुंगेर ले गया। ठीक है, मीर कासिम के स्वतंत्र आचरण से अप्रसन्न होकर कंपनी ने उसे नवाब के पद से हटा दिया। इसके बाद मीर कासिम पटना पहुंचा। ठीक है, लखनऊ में अवध के नवाब सिराजदौला को और भगोरे सुल्तान, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह आलम द्वितीय से मिलकर बक्सर के युद्ध की मतलब तैयारी करने लगा। ठीक है, तैयार किया। ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यही अली गौहर जो था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, शाह आलम द्वितीय जो था ये एक समय ब्रिटिश के शासक से ही मतलब ब्रिटिश के मतलब संबंध अच्छे थे, लेकिन बाद में जाकर विरोधी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 व्यक्ति का त्रिगुट सेना बनता है। एक सेना कौन का, तो एक सिराजदौला का सेना था जो कि अवध का नवाब था। दूसरा सेना की बात करें, मीर कासिम का सेना था जो कि मतलब बंगाल का भूतपूर्व नवाब था। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय जो था ये मुगल शासक था। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखेंगे इन सभी ने मतलब मिलकर मतलब एक त्रिगुट सेना का निर्माण किया। 1764 में अंग्रेजी सेना के साथ मीर कासिम, अवध के नाम सुजाउद्दौला एवं भगोले मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने मुठभेड़ बक्सर में हुई। कहाँ पे मुठभेड़ होती है, तो बक्सर में इनका मुठभेड़ होता है। इतिहास में इसे बक्सर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें इसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुंडे कर रहा था। अगर पूछेगा प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, बैटल ऑफ प्लासी में, तो रॉबर्ट क्लाइव। उस समय कौन था, क्लाइव।
रॉबर्ट क्लाइव बिल्कुल, था। उस समय रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन इस समय बात करेंगे ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इस समय हेक्टर मुंडो कर रहा था। ठीक है, हेक्टर मुंडो भी बहुत ही मतलब सिंसियर है, बहुत ही मतलब ये खटखट खटखट कौन कर रहा है, चूहा की तरह। फिर इनके तरफ से आवाज आ रही है इतना खटखट। अभी भी आ रही है सर। चलिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे मतलब हेक्टर मुंडे के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने तीनों शासकों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। बक्सर के युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी लगान का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी। ठीक है, यही शाह आलम द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव की बात करेंगे 1765 में बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में द्वैत शासन लागू किया। ठीक है, द्वैत शासन कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा? 1900 अरे 1765 में डायरकी लागू हुआ था, कब तक चलेगा? 1935 होता है कब ये सर या 1911 तब तक चलता है। ठीक है, 1773 तक चलता है। 1767 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा और इसको लगाया रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। बंगाल में हटा कौन देगा, वारेन हेस्टिंग्स को हटा देगा। ठीक है, अब बात करें द्वैत शासन की जनक की बात करेंगे, इनके जनक का नाम क्या है? ठीक है, तो ये ध्यान में रखेगा, सर लियोनस कार्टियस। ठीक है, इनका एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था डायरकी। क्या नाम था पुस्तक? कार्टियस की पुस्तक का नाम क्या था? डायरकी। नाम क्या था? डायरकी। डायरकी में ही, ठीक है, डायरकी में द्वैत शासन के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी दिया गया। इस समय बिहार का प्रशासन मिर्जा मोहम्मद कजीम खान, मीर जाफर का भाई के पास था, तथा उसकी सहायता के लिए एक उप सूबेदार धीरज नारायण, ठीक है, धीरज नारायण को नियुक्त किया गया था। धीरज नारायण वही था, राजा राम नारायण का भाई था। क्लाइव ने सितंबर 1765 में कजीम खान के पद से हटाकर, ठीक है, उसके स्थान पर धीरज नारायण को नियुक्त किया। वही धीरज नारायण जो कि राम नारायण का भाई था, उसी को मतलब हटाकर उनको उप दीवान के पद पे नियुक्त करता है। राजा नामराना, राजा सीतावरा बिहार के महत्वपूर्ण उप प्रांतपतियों में से एक थे। ठीक है, राजा राम नारायण और राजा सीतावरा। ठीक है, ध्यान रखें, पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री व्यापारी केंद्र के मुख्य अधिकारी की बात करें मिडल्टन को। ठीक है, मिडल्टन ध्यान रखें, मिडल्टन को राजा धीरज नारायण, राजा सीताब राय के साथ एक फ्रांसीसी प्रशासन मंत्री के सदस्य 1766 में नियुक्त किया गया था। तो पटना में जो इसका व्यापारी केंद्र था, ब्रिटिश का जो व्यापारी केंद्र था, ठीक है, उसका मुख्य अधिकारी कौन है? मिडल्टन। क्या नाम था उसका? मिडल्टन। अब यहाँ पे धीरज नारायण को मतलब 1767 में हटाकर सीताब राय को कंपनी का नायब दीवान बनाया गया, तथा थॉमस रम्बोल्ट को पटना फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया था। पहले मिडल्टन था, आपको ना थॉमस रम्बोल्ट आता है, और धीरज नारायण को 1767 में हटा देते हैं, उसके जगह पर सीताब राय को मतलब कंपनी के द्वारा नायब दीवान नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये सारे चीजें जो थी आपको कहाँ पे देखना था, तो ये सारा पहला ही में मतलब स्टार्टिंग बिहार में किस तरीके से कंपनी के प्रशासन का होता है, उसी के संदर्भ में ये सारे के सारे क्वेश्चन थे। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहले मनिहारी के युद्ध में कौन था मुख्य भूमिका निभाया? तो मनिहारी के युद्ध में कौन था? पूर्णिया के जो शासक थे शौकतगंज और सिराज। हाँ बिल्कुल, शौकत जंग और सिराज के बीच में मनिहारी का युद्ध हुआ था 1756 में। शौकत जंग जो उसका चचेरा भाई था उसको हरा दिया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे एक चैप्टर और करेंगे आज। ठीक है, क्योंकि कितना देर क्लासेस हुए हैं, आधा घंटा कम से कम करना, अभी 15 मिनट ही हुआ। ठीक है, बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हुआ। बिहार में, ठीक है, प्रारंभ में बिहार में सोरा व्यापार एवं डच व्यापारियों का प्रभुत्व था। तो सबसे पहले बिहार में किस व्यापारी का प्रभुत्व? डच। ठीक है, डच कहाँ के व्यापारी थे? डच कहाँ के व्यापारी थे? डेनमार्क। नीदरलैंड या फिर हॉलैंड? डेनमार्क गलत है। ठीक है, हॉलैंड। ठीक है, या क्या बोलेंगे, नीदरलैंड भी बोलेंगे। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, तो मुख्यतः व्यापार बिहार में क्या होता है? सोरा का व्यापार। सोरा क्या था? सोरा अफीम और फल सोरा। था, आम था, सोरा होता सर, बारूद में काम आता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है। बारूद बनाने में काम होता है। ठीक है, हाँ, इससे क्या बनता था? बारूद बनता था। ठीक है, बिहार में सबसे पहले कौन आया था? बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आया। ध्यान में रखिएगा, पूछेगा बिहार में सबसे पहले कौन आया? तो पुर्तगाली आया। लेकिन पूछेगा बिहार में सबसे पहले कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो डच करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिहार में आने वाले सबसे पहले पुर्तगाली थे। ठीक है, पुर्तगाली हुगली के लाजमार्ग से पटना है। ठीक है, पुर्तगाली अपने साथ मसाला, चीनी, मिट्टी, बर्तन आदि लेकर आते थे और पटना से सूती वस्त्र लेकर जाते थे। बिहार में डच कंपनी की स्थापना 1632 में हुई थी।
डच कंपनी वर्तमान में पटना कॉलेज के, ठीक है, उत्तरी, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में आपको डच कंपनी आपको दिखेगी। अब आते जॉब चार्नॉक, ठीक है, जॉब चार्नॉक का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। 1664 में फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया, वह इस पद पे, ठीक है, 1680 तक रहा। सर जॉन मार्डन ने इस दौरान, ठीक है, जॉब चार्नॉक के अधीन काम किया। जॉब चार्नॉक कौन था? यही जॉब चार्नॉक था जिसने मतलब कलकत्ता की नींव रखी थी, ठीक है। ये सर हाँ, कोलकाता का स्थापना किया था। ध्यान में रखेंगे। तो 1664 में ध्यान में रखेंगे पटना फैक्ट्री का प्रधान नियुक्त किया गया था, वही इस पद पे 1680 ईस्वी तक रहा। सर जॉन मार्शल ने इस दौरान जॉब चार्नॉक के अधीन काम किया था। सर जॉन मार्शल की बात करेंगे, इस दौरान जॉब चार्नॉक के अधीन काम किया था। बिहार के सूबेदार में शाइस्ता खान द्वारा 1680 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी के व्यापार पे 3.5% कर लगाने से क्षुब्ध होकर जॉब चार्नॉक ने हुगली शहर को 1686 में लूट लिया, ठीक है। जब इस पे जॉब चार्नॉक के ऊपर टैक्स लगाया गया 3.5%, इससे नाराज होकर जॉब चार्नॉक ने 1686 में मतलब क्या लिया? हुगली को लूट लिया। जब हुगली को लूट लिया तो फर्रुखसिया ने अंग्रेजों को बिहार बंगाल में व्यापार करने के लिए 1770 में पुनः मतलब स्वतंत्रता प्रदान की थी। इसको मतलब क्या बोला जाता है? तो मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। तो शाइस्ता खान जो था 1680 में की बात करेंगे, जब अंग्रेजों को लूटा था, अंग्रेज नहीं सॉरी हुगली को लूटा था, तो उसके बाद मतलब कार्रवाई किया गया था। तो ये मतलब भाग खड़े हुए, तो बाद में माफी वगैरह करके फिर से मतलब कौन था उस समय शासक? शाहजहां शासक था, ठीक है। तो माफी वगैरह मानकर चीजों को सुलझा लिया था, ठीक है। शाइस्ता खान की बात करें, औरंगजेब का मामा हुआ करता था। शाइस्ता खान किसका भाई था? क्या नाम था उसका? ताजमहल वाली कौन है, क्या नाम है उनका? उसका भाई था ये, अर्जुमन बानो मुमताज महल बेगम। का। हाँ, मुमताज महल का भाई था ये, ठीक है। पटना फैक्ट्री जो अंग्रेजों के 1718 में पुनः खोल दिया गया, क्योंकि बंद करवा दिया गया था। इस दौरान कंपनी के व्यापार में घुसखोरी की प्रथा को प्रारंभ हुआ। नवाब अलवंडी खान के दबाव के कारण पटना फैक्ट्री 1750 में पुनः बंद कर दी गई, लेकिन हॉलवेल के प्रयास से 1755 में पटना फैक्ट्री पुनः मतलब क्या किया गया? खोला गया। यही हॉलवेल है। कौन बोला? कौन बोला हॉलवेल? यही अथी वाला सिराजी दौलत में जो ब्लैक होल का काल कोठरी वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से फैक्ट्री स्थापित की जाती है, ठीक है। तो पुर्तगाली फैक्ट्री की बात करें 17वीं सदी के पूर्वार्ध में आती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जो कि मतलब मतलब क्या था? सूती वस्त्र के लिए था। सूती वस्त्र डच के लिए फैक्ट्री की सर। बात करेंगे, डच नीदरलैंड की फैक्ट्री 1632 में अनाज सोरे एवं सूती का व्यापार करती थी। पुर्तगाली केवल सूती वस्त्र ज्यादातर करते थे। ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 में, ठीक है, नील सूती वस्त्र का व्यापार करती थी। डेन कंपनी की 1774 में आई, सूती वस्त्र का मुख्यतः व्यापार करती थी। ब्रिटिश का याद रखिए 1651 में, डच पूछा जाता है 1632 में। दोनों आपको याद रखना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार के सूबेदार, ठीक है, सैयद हुसैन अली खान एवं उसका भाई अब्दुल्ला खान को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है, जो कि शासक निर्माता के रूप में प्रसिद्ध है। ये बिहार के ही सूबेदार थे। क्या नाम था? सैयद हुसैन अली खान और उसका भाई अब्दुल्ला खान। इनको नृप निर्माता के नाम से, किंग मेकर के नाम से जानते थे। सैयद ब्रदर के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा भी गया, ठीक है। नृप निर्माता या फिर शासक निर्माता, किनको के सैयद बंधु के कहते थे। पूरा नाम क्या है? तो सैयद हुसैन अली और उसका भाई अब्दुल्ला खान। ध्यान में रखेंगे। लैपटॉप डाउन हो गया। सत्रह से तीसरे में मीर कासिम ने पटना में गिरफ्तार, ठीक है, 148 कैदियों, जिसमें से पटना के अंग्रेजी एजेंट, ठीक है, एलिस भी था, उसकी हत्या करवा दी। यह घटना पटना हत्याकांड से जाना जाता है। तो 1763 में मीर कासिम ने पटना में गिरफ्तार 148 कैदी, जिसमें से पटना के अंग्रेजी एजेंट, ठीक है, एलिस भी था, उनकी हत्या करवा दी। ये पटना, ये घटना किस काम नाम से जाना जाता है? तो पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पटना हत्याकांड कब हुआ था? 1763 में हुआ था। ये बक्सर के युद्ध से पहले की कहानी है, ठीक है। पटना पे मीर कासिम हमला करता है, पटना में मतलब सबको गिरफ्तार कर लेता है और हत्या करवा दी थी। जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में 1770 में, ठीक है, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद का गठन हुआ। लगान परिषद के 2 अन्य सदस्य रॉबर्ट, ठीक, जॉर्ज बेंसी टाट थे। अब पूछेगा, ध्यान रखेंगे, तो पटना रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना कब होती है? तो 1770 में होती है। कब होती है? 1770 में होती है। किसकी अध्यक्षता में? तो जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में, ठीक है। 1770 में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की अध्यक्षता होती है। पूछेगा इनमें अन्य सदस्य कौन थे? तो रॉबर्ट पार्क थे, ठीक है, जॉर्ज बेंसिन टाट थे, ठीक है। इसका नाम आपको ध्यान में रखना है।
1770 में एक और भी घटना बिहार में होती है, सन्यासी विद्रोह का केंद्र, सन्यासी विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो बंगाल का पूर्णिया। पूर्णिया। पूर्णिया डेट टाइम पार्ट ऑफ बंगाल, ध्यान में रखिएगा, अभी बिहार का हिस्सा है, तो बंगाल से सीमा भी लगाती है। तो सन्यासी विद्रोह का केंद्र की बात करेंगे, पूर्णिया था। 1770 में सन्यासी विद्रोह हुआ था। सर जॉन सौर अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बिहार में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू कर दिया गया। तो बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे, ठीक है, जो कि सर जॉन सौर की अस्थायी व्यवस्था को, ठीक है, इन्हीं के द्वारा सर जॉन सौर के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त था, वही एक तरह से मतलब जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, 1793 में बिहार में लागू किया गया। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में बिहार की दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, तो उसके बाद बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नायब नाजिम अथवा उप प्रांतपति का पद बनाया गया, ठीक है। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने सिताब राय को अपदस्थ करके उसके पुत्र, ठीक है, कल्याण सिंह को राय रायन की उपाधि दी। ये सिताब राय जो था, जो कि पहले से चला हुआ रहा था, इसके पद को मतलब क्या किया जाता, हटा दिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब फिर से मतलब क्या किया जाता है, ध्यान में रखेंगे, उनके पुत्र के नाम क्या था? कल्याण सिंह को कल्याण। मतलब राय रायन की उपाधि दी जाती है, और उसको मतलब बनाया जाता है, ठीक है। 1770 से के बाद, ठीक है, ध्यान में 1700 देखिएगा, अब यहाँ पे ना हम लोग गोलघर का स्थापना करवाएंगे। 1770 के बाद 1783 में पूना मतलब बिहार में अकाल पड़ा। एक बार 1770 का अकाल पड़ा था, जो कि सन्यासी विद्रोह भी हुआ था। 1783 में फिर से एक बार अकाल पड़ता है। तो इसके समस्या के समाधान के लिए, एक अनाज भंडारण के लिए, क्योंकि 1784 से लेकर 1786 तक, 1784 से लेकर 1786 तक मतलब पटना में गोलघर का निर्माण हुआ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करें पटना में गोलघर का निर्माण जो हुआ, ठीक है, उसके बात करेंगे, उसके किसने निर्माण करवाया था, क्या बताएंगे? नाम पर ही क्या लिखा हुआ है? कप्तान जॉन गार्स्टिस। ध्यान में क्या नाम था? इसका नाम था कप्तान जॉर्ज गास्टिन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कप्तान जॉर्ज गास्टिन, ठीक है। एक प्रश्न मैं आप लोग से और भी पूछ लेता हूँ, गोलघर जब पढ़ रहा है तो गोलघर ध्यान में रखिएगा, गोलघर में कितने सीढ़ी है? कभी कभी पूछते थे, 145 सीढ़ी है। कितने सीढ़ी है? 145, ठीक है। कितने सीढ़ी है? 145। कितने लोग अभी तक गोलघर में नहीं गए हैं? हम जब गए हुए हैं उसका याद ही नहीं है सर, कितने छोटे थे। हम 3-4 सीढ़ी गिन कर, सीढ़ी गिन कर आइएगा, ठीक है। कितनी सीढ़ी है? ठीक है, 3-4 बच कितने? गए हैं। हाँ, 145 सीढ़ी है। हाइट की बात करेंगे तो 29 मीटर हाइट है। कितनी मीटर हाइट है? 29 मीटर हाइट है, ठीक है, ध्यान में। गोलघर पे अगर चढ़ेंगे ना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, दीवार की मोटाई की बात करें, 3.6 मीटर जो है दीवार की मोटाई है। पूरे शहर का दृश्य जो है आपको यहाँ से दिखेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब नहीं दिखता है। पहले था ऐसा, अब नहीं है, अब नहीं है, अब इससे बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं इसके पास ही। बिल्कुल, इसका निर्माण की बात करेंगे, ठीक है, 1784 में किया गया था। 1786 में निर्माण संपन्न होता है। जिस समय इसका निर्माण हुआ उस समय बिहार का, ठीक है, शासक, बिहार का गवर्नर की बात करेंगे, हेस्टिंग्स था। 1784 में हेस्टिंग्स था, लेकिन फिर कॉर्नवालिस आ जाएगा 86 में, ठीक है। तो हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस दोनों का, हेस्टिंग्स का शासनकाल 85 तक रहेगा, तो हेस्टिंग्स भी होगा, कॉर्नवालिस 86 में आ जाता है तो कॉर्नवालिस भी होगा, ठीक है। दोनों ध्यान में रखिए, गवर्नर का नाम दे, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। ध्यान में, इसमें कितना टन अनाज को रखते थे? 1,40,000 टन, 1,40,000 टन अनाज रखा जाता था, ठीक है। कितना? 1,40,000 टन जो था इसमें अनाज मतलब रख सकते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पहले साथ जाना का मुफ्त था, लेकिन अब साथ 10 रुपया लगता है इसमें जाने का। 145 सीढ़ी है, 20 मीटर हाइट है, 3.6 मीटर की बात करें दिवाई की गोलाई है, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे बिहार में जनजातीय विद्रोह पढ़ेंगे, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिहार में जनजातीय विद्रोह कल पढ़ेंगे, खत्म करेंगे इसको, ठीक है, समझ गए? समझ रहे हैं ना? आज तो नहीं पढ़ाऊं ना, अभी क्या क्या मैंने रिपीट किया है वो मैं आप लोग से थोड़ा सा पूछ ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे फारूक शेर का शासनकाल कब से कब तक रहेगा? 1713 से 19 रहेगा, ठीक है। गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1940 रखेंगे, ठीक है। अलवर्दी खान ने किसे मतलब बिहार का नवाब बनाया? मतलब अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ? खान का उत्तराधिकारी सिताब राय का, सिराजुद्दौला का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अलवर्दी मीर जाफर के स्थान पर, ठीक है, सिराजुद्दौला ने अपना सेनापति किससे बताया? इनको अब मीर मदान जो था ना, सिराजुद्दौला का सेनापति था, युद्ध भूमि में मारा गया था बेचारा, बहुत ईमानदारी से लड़ा था सिराजुद्दौला के पक्ष में और मारा भी गया था,
ठीक है, ध्यान रखिए, ये सारी चीजों के बाद पढ़ लीजिएगा, वीडियो दे दूंगा, वीडियो लाइव आप लोग। मदानी किया था मीर मदानी ना, उसके साथ मतलब विश्वासघात किया था, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला मारा गया। जाफर विश्वासघात करेगा कि मीर मदान विश्वासघात करेगा? मीर जाफर नहीं, मीर जाफर तो वो अलग है। मीर का था मीर मदान, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार आदमी था, ठीक है, मीर जाफर का सपोर्ट किया था। मीर जाफर का सपोर्ट करने वाले दो आदमी थे, इसमें से मीर मदान भी था, एक और भी था, नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, ये लोग मीर जाफर के पूरे फेवर में था। ठीक है, विरोध में कौन कौन थे? मीर जाफर विरोध में था। ठीक है, क्या मतलब उसको धोखा किसने दिया था मीर जाफर को? नहीं, खुद सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, तो मीर जाफर को किसने धोखा दिया था? सिराजुद्दौला हाँ, का धोखा मीर जाफर ने दिया था। हत्या मीरन ने की थी। हत्या किसने की थी? सिराजुद्दौला के मीरन ने की थी, जो कि मीर जाफर का बेटा था। ब्रिटिश के कहने पे मीरन ने उसकी हत्या की थी। सब समझ रहे थे मीर मदान को। चले, मतलब किस गवर्नर जनरल को, ठीक है, किस गवर्नर को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था? क्लाइव को, लॉर्ड क्लाइव को।